अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सबसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः तो योग संहारिके। चलिए, ये है 16वें नंबर के छंद का पाठ करेंगे। कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में सुरतन धरे विषय चाह दावानल भयो मरत विलाप करत दुख सयो। देवगति की चर्चा हमारी प्रारंभ हो चुकी थी, जहाँ देवगति में अब जीव प्रवेश करता है तो उसके दुख कहाँ का होने लगते हैं उसको भव में। नरक गति और मनुष्य गति के समान देव गति में जन्म के दुख तो नहीं है, मतलब जन्मते ही जीव दुखी हो जाए ऐसी परिस्थिति तो इस गति में नहीं है। तो ये ही एक hint आपको मिल सकता है कि इस गति में दुख कम कहाँ से है। अन्य गतियों के कंपैरिजन में इस गति में दुख थोड़े कम है। तो जन्म से दुख नहीं है, लेकिन और भी इसके दुख आ जाते हैं। वॉइस इज नॉट, एक सेकंड। अब ठीक है आवाज? मैंने माइक थोड़ा पास किया। ठीक है। हाँ, तो देव गति के जन्म से तो दुख नहीं है, लेकिन देव गति की एंट्री कहाँ से हुई है इसकी हमने कल बहुत चर्चा करी थी। लगभग क्लास का विषय इसी में गया था कि देवों में अपना जीव जो है वो देवों में पहुंचता कैसे है, देव गति में जाने का उसका उपाय क्या है। तो वो निर्जरा के माध्यम से या कर्मों को क्षय करके उसके माध्यम से वो देव गति की प्राप्ति करता है। उसकी निर्जरा होती है, कर्म घिरते हैं, बुरे कर्म चले जाते हैं या पाप कर्म के उदय चले जाते हैं, तो उसके देव गति का उदय बंध जाता है, देव आयु का उदय बंध जाता है। फिर वो देव गति में जाके अपनी आयु भोगता है। निर्जरा भी क्या होती है, तो कर्मों का झड़ना, खत्म होना कर्मों का, या किसी रूप से भी कर्मों का बस निकल जाना, उसको निर्जरा कहते हैं। तो वो दो प्रकार से होती है, बहुत सिंपल मैं समझाना हूँ। तो एक बुद्धिपूर्वक होती है, एक अबुद्धिपूर्वक कर्मों का झरना होता है। बुद्धिपूर्वक मतलब आप मेहनत कर रहे हो, आपने श्रम करके कर्मों को अपने यहाँ से हटाया है। तो आपने तप करा, आपने ध्यान करा, आप मंदिर गए, या आपने और भी अन्य क्रियाएं करी जिससे ये कर्म फिरते हैं। आपने आत्मा का ज्ञान करा, आपने सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी, तो इनसे कर्मों का खिरना और अधिक बढ़ जाता है और बुद्धिपूर्वक जीव पुरुषार्थ करके कर्मों को खिराता है। तो एक वो तरीका होता है, वो ज्यादा अच्छा तरीका होता है, क्योंकि उससे ज्यादा कर्म खिरते हैं। ज्यादा कर्म खिरते हैं, कर्म बनते भी नहीं है, तो आपके दोनों पॉजिटिव साइड में जाता है। तो उसी टाइप की निर्जरा से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। कर्म नहीं बंधेंगे तो ही कर्मों का पिटोरा पिटे, कर्मों का जो पूरी व्यवस्था है वो आपके यहाँ से खाली होते जाएगी। कर्म से आप हल्के होते जाओगे तो आप मोक्ष की तरफ करीब जाते जाओगे। और दूसरी टाइप की अबुद्धिपूर्वक, जो नेचुरली हो ही रही है, सबको होती है। कर्म आते हैं, अपना फल दे जाते हैं, और उसको हम कहते हैं कि कर्म निर्जरित हो गए या चले गए। तो ये तो सबके ही हो रही है। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें कर्म बनते भी हैं, और क्योंकि नेचुरली हो रही है तो ज्यादा कोई वो डिफरेंस नहीं आ रहा है। आपने कर्म जितने टाइम के लिए बांधे उतना आपने खत्म कर दिए, तो उसमें कोई बढ़ाव चढ़ाव कुछ भी नहीं है, कुछ फायदा आपको नहीं हो रहा है। तो फिर ऐसे में आपके कर्म बहुत झड़ जाते हैं, बहुत खत्म हो जाते हैं। तब जाके आपको देव गति की प्राप्ति हो रही है। कभी आप अकाम निर्जरा कर रहे हैं, अकाम निर्जरा, तो वही अबुद्धि पूर्वक आप कर रहे हैं। अकाम निर्जरा करने से फिर कर्मों के आपकी खत्म हुआ, पाप कर्म इत्यादि खत्म हुआ, आपके पुण्य कर्म का बंद हो गया, तो फिर उससे आपको
अच्छे कर्मों के बंद हो गया, तो फिर आपको देवगति की प्राप्ति हो गई। कल देखा था ना, सराग संयम संयम असंयम अकाम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य। तो बाल तपांसी, बाल तप और अकाम निर्जरा, ये दो जाके देवगति की प्राप्ति करवाते हैं। ठीक है, यहाँ तक का विषय कल का सबका क्लियर था? किसी को कोई प्रश्न? दूसरी लाइन में फिर आया था कि मर विषय चाह दावानल दयो, मतलब विषयों की चाह में जीव जलता रहता है। यानी वो इच्छाएं तो मनुष्य से जाके देव गति में भी ट्रांसफर हो ही रही है, कोई डिफरेंस नहीं है। हम ऐसे सोचे कि देव हमसे बहुत उत्कृष्ट हैं, बहुत महान है, उनकी तो कितनी शक्ति है, कितने उनके गुण हैं, लेकिन फिर भी वो देव एक सामान्य इच्छा से परेशान रहते हैं। यानी इन देवों की भी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। इच्छाओं से परेशान वही व्यक्ति है जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। फोन से प्रॉब्लम उसे ही आती है जिसका फोन खराब हो। जिसके पास अच्छा खासा आईफोन हो या अच्छा खासा महंगा फोन हो, उसको फोन से इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, वो फोन की प्रॉब्लम्स को देखता ही नहीं है। लेकिन जिसका फोन ही खराब हो, उसे फोन से दिक्कत आती है, उसे अपने फोन से प्रॉब्लम्स आती है, तो वो सोल्यूशन भी ढूंढता है। तो जिनकी इच्छाएं है ही नहीं, उन्हें इच्छा संबंधी दुख भी नहीं है, उन्हें इच्छा की टेंशन भी नहीं है, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इस बात का उनको विकल्प भी नहीं आता। लेकिन जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, इनके थोड़ा सिस्टम खराब है, इनको दुख होता है। इनको मतलब हमको ही, हमारी ही सामान्य में इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो नहीं हो पाती मतलब वो खत्म नहीं होती हैं, खत्म नहीं होती है तो दुख बरकरार रहता है, चाहे वो मनुष्य गति हो, देव गति हो, तिरंज गति हो, और नहीं तो नरक गति हो, कोई सी भी गति हो, इच्छा वाला जो दुख है वो तो बरकरार रहता है। इससे आप ये भी एक पॉइंट सीख सकते हैं कि इच्छा जो होती है वो कितनी कितनी ज्यादा प्रबल होती है जीव पे, मतलब कितनी हावी है। चारों गतियों में कोई राज्य नहीं कर रहा है, बस एकमात्र इच्छा है जो सब पे राज कर बैठी है। इच्छा के ही बलबूते से सारी दुनिया चल रही है। जिस समय इच्छा खत्म, उस समय इंसान भी फ्री हो जाता है। तो अच्छा, इच्छा का निरोध ही तप होता है, और तप ही मुक्ति का मार्ग है। इच्छा तप की परिभाषा देखेंगे तो इच्छा का निरोध करना ही तप है। तो इच्छा जिस तरफ आपको महा दुख का कारण बन रही है, उसी के ऑपोजिट में आप खड़े हो जाओ तो आपको वो महासुख का कारण भी बन जाएगी। यानी फुल इंडिपेंडेंस हो या फुल मुक्ति के मार्ग में जो लगाने वाला है वो तप है, और वही तप इच्छा का निरोध कहलाता है। अब इसको मैं बहुत प्रैक्टिकली भी आपको समझा सकता हूँ। जैसे बहुत आपने सुना होगा, देखा होगा, या लाइफ में कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ अनुभव भी कर ही लिया होगा। कभी अपना बहुत बुरा एक रिलेशनशिप चलता है, कभी किसी पार्टनर के साथ ही हो ले लो, या कभी किसी दोस्त के साथ ही हो, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी और फिर कभी खराब हो जाए, टूट जाए और वो बिखर जाए, बहुत सालों की दोस्ती ऐसे टूट जाए या कुछ भी हो जाए, और वो दो लोग या हम किसी से बिछड़ जाए, तो उस बिछड़ के उस व्यक्ति से उभरने के क्या रास्ते होते हैं, उसके उसको हम दिमाग से कैसे निकालें, क्योंकि हर चीज देखते हैं तो उसकी याद आने लगती है। तो एक सिंपल ऑप्शन तो ये रहता है कि उस व्यक्ति की हर दी हुई चीज, या हर वो चीज जिससे वो व्यक्ति याद आ रहा है, उसको हम हटा दें। उसकी हमारे पास फोटोज है, हमने वो फोटोज हटा दी, हमारे पास कांटेक्ट था, हमने वो डिलीट कर दिया, हमारे पास उसकी दी हुई गिफ्ट से हमने वो हटा दिए, वो जहां जिस समय जाता था हमने उस समय वहां जाना बंद कर दिया। हमने उसको पूरी तरीके से अपनी दिमाग से वो क्षेत्र रूप से, द्रव्य रूप से उसको हटा दिया, एकदम डिलीट कर दिया कि हम इससे बिल्कुल भी सामने इसके नहीं आएंगे, और ये हमारे सामने गलती से भी ना आ जाए। तो धीरे करते करते करते, यही ऐसे करते करते जब वो बंद हो जाता है, माइंड में आना कम हो जाता है, तब जाके व्यक्ति पूरा फुल रूप से कह सकते हो फ्री हो जाता है। और फ्री भी कब होना, या फ्री नहीं कहते हैं तो मूव ऑन जिसको करना कहते हैं, कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मूव ऑन कब करता है, जब उसको उसके प्रति इच्छाएं खत्म हो जाती है, जब उसको उसको उसके प्रति देखने की इच्छा कम हो जाती है, उससे बात करने की इच्छा कम नहीं, खत्म हो जाती है। तब जाके वो हम कहते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति अब पूरा मूव ऑन हो चुका है, या अब ये व्यक्ति फ्री है उससे।
नहीं तो तब तक जब तक वो एक इच्छा भी बनी रहती है, तब तक वो जीव तड़पता रहता है। उसको फील नहीं होगा, फील नहीं होता, हमें हर एक चीज फीलिंग में नहीं आती। हमारा दिमाग आजकल इतना व्यस्त रहता है कि हम इमोशनली भी हर एक चीज फील नहीं करते, हम दबा देते हैं हर एक चीजों को। तो वो इच्छा भी फील नहीं होती, वो इच्छा दब जाती है। लेकिन दब के उसका दुख बराबर फील में आता है, बराबर हम टाइम टू टाइम हमें झटके लगते हैं। झटके लगते हैं मतलब बहुत तेज याद आने लगती है, रात को ले लो, दिन में ले लो, कुछ काम करते वक्त ले लो। अचानक से याद आ गई, अचानक से कुछ कर रहे थे तो रोना आ गया, अचानक से कुछ भी माइंड में वो विकल्प आ जाते हैं, क्योंकि वो ओवर टाइम दब रहे थे, दब के एक साथ ऊपर आ गए। तो फ्री कब हो गया व्यक्ति? जब उसने पूरी तरीके से वो इच्छा हटा दी, जब उसने सारी चीजों की उस मूल में जाके उस इच्छा को खत्म कर दिया, तब जाके वो व्यक्ति फ्री हो जाता है। तो लौकिक में भी हम कहते ही हैं कि किसी भी चीज से आप बंधे हुए हो, तो उसकी इच्छा जब खत्म हो जाती है, तब आप उससे फ्री हो जाते हो, तब आपको उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं होती। अब वो सामने वाला व्यक्ति जो भी हो, वो मरे जिए, उसको लग भी जाए, उसको कुछ हो भी जाए, तब भी हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब चिंता ही चली गई है, अब इच्छा चली गई है, तो वो कुछ भी करे उससे मतलब नहीं हो पाता। तो इच्छा से फ्री होना मतलब तब करते करते इच्छाओं को निरोध करना, इच्छाओं को हटा देना, दबाना नहीं। किसी भी चीज का सलूशन उसको सरप्रेस करना नहीं होता, उसको दबाना नहीं होता। अ, बाहर के खाने को अगर हम दबाते हैं, मतलब वो इच्छा आ रही है और उस इच्छा को दबाते हैं, तो एक दिन हम अ, उस खाने को क्या कहते हैं, जो एक साथ बहुत सारा खा लेते हैं ना अपन, बिंज ईटिंग, हाँ बिंज ईटिंग कर लेते हैं, क्योंकि वो खाने की फीलिंग पूरी दबा दी, तो एक दिन वो पूरी सामने आ गई, तो फिर हमने सब खा लिया। तो ये कब होता है अधिकतर आप लाइफ में, आप कहाँ नोटिस कर सकते हो इसको? आप देख सकते हो जब व्यक्ति को अपनी बॉडी में चेंज लाना हो, जब व्यक्ति जिम जाता है, या वो व्यक्ति एक दिन उठ के सुबह बोलता है कि मैं आज एक्सरसाइज करने जाऊंगा और आज से मैं अपनी सारी डाइट चेंज कर देता हूँ, और फुल एक हफ्ते तक उसने मीठा छोड़ दिया, उसने बाहर का खाना छोड़ दिया, उसको चटपटा बहुत अच्छा लगता था, उसने वो भी खाना छोड़ दिया, उसने सब छोड़ दिया, रूखी रोटी खाता है, रूखी सब्जी खाता है, सब खाता है। एक हफ्ते करा, 2 हफ्ते करा, चलो मोटिवेशन में 3 हफ्ते भी कर लिया उसने, और लेकिन चौथे हफ्ते, महीने के एंड में आते आते, एक एक से चालू करते करते वो सारा फिर सब लॉस बाद में आ जाता है, सब खाने में आ रहा है, सब दब दब के वापस आ रहा है। अच्छा, चलो ये तो जिम का है, मैं और इससे और डीप प्रैक्टिकल चले जाता हूँ। आप 10 लक्षण के टाइम इसको नोटिस कर सकते हो, सबसे ज्यादा गलतियां हैं सामने आती हैं। 10 लक्षण के टाइम क्या होता है? 10 दिन के लिए हमें वो चीजें नहीं खानी है जो धर्म के विरुद्ध जाती हूँ। तो जमीन कंद हम नहीं खाते हैं, हम बाहर का खाना छोड़ देते हैं, बहुत लोग कुछ कुछ प्रकार की हरी का भी त्याग कर देते हैं, यानी ये सारी चीजें करते हैं। तो हम जब उस चीज को मात्र 10 दिन के लिए त्याग करते हैं, तो 11वें 12वें दिन तो कंफर्म है कि हम उस पर टूट पड़ते हैं। मतलब ये तो निश्चित ही है कि 11वें दिन खाना क्या बनेगा, ये पहले दिन डिसाइड हो जाता है। हम पहले दिन से दूसरे दिन, दूसरे दिन से तीसरे दिन हमेशा सोचते हैं कि आज ये बना है, कल खाने में ये बन जाएगा, कल ये सब्जी बना लेंगे, फिर ऐसे हो जाएगा। कल का खाना होता है, फिर हम परसों की सोचते हैं, फिर हम तरसों की। फिर वो 10 लक्षण का जब पहला ही दिन बीतता है, उसके पहले तो 11वें दिन डिसाइड हो जाता है कि 10 लक्षण खत्म हो जाएंगे तो हम ये खाना पहले जरूर खाएंगे, तो ये डिश हम पहले खा लेंगे, या वहां का नाश्ता, या बाहर कहीं अच्छा कुछ मिलता हो तो हम उसकी जगह जाके ये खा सकते हो। तो वो क्यों होता है? क्योंकि इच्छा मिटी नहीं थी। 10 लक्षण के टाइम पे इच्छाएं गायब नहीं हो गई थी, इच्छाएं दब गई थी, हमने इच्छा दबा दी थी। तो वो 11वें दिन फूट के बाहर आ गई, और फिर उस पे कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाया, हम जहाँ थे वहीं अटके रह गए। तो इसलिए सोल्यूशन मोह के उपाय के लिए दिया जाता है, और उस मोह के उपाय नहीं करने की वजह से आज हमारे अगले श्लोक की चर्चा आएगी, जिसमें हम जानेंगे कि देव सम्यक्त्व के बिना ज्यादा दुखी रहते हैं। और यहाँ भी दौलत राम जी ने यही लिखा है कि बिना आत्मा के ज्ञान से ये देव भी दुखी थे। मनुष्य के लिए तो लिखा ही है, देवों के लिए भी वो बात आ गई। ठीक है।
भूमिका हो गई, बहुत चर्चा हो गई हमारी आसपास की। किसी के कोई प्रश्न अभी तक पहले के कई विषयों से कुछ विषय बात कोई नहीं कुछ समझ में आई हो तो, देवों के भेद नहीं समझ में आए हो तो। चार भेद जो हमने देवों के देखे। इसमें आप देख लो देव, ये तो वो है देवों में ऊंच नीच में जो इंद्र यानी राजा के समान, और फिर सामान्य यानी पिता गुरु उपाध्याय मतलब नीचे नीचे के जाते जाती, तो वो 10 सामान्य यानी इस प्रकार के तो मोटे मोटे भेद जो आप देख रहे हो देव के, वो इसमें आ जाते हैं। इसमें वो चार्ट किस साइड, अच्छा पीछे था वो। ये भवनव्यासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। ये वैमानिक, ये चार प्रकार के अपन ने देव देखे थे, जिसमें पहले तीन के कैटेगरी तो भवंतरिक की कैटेगरी थी, और चौथी कैटेगरी होती है वैमानिक की। भवंतरिक को अलग छंद में क्यों लिया है, वैमानिक को अलग छंद में क्यों लिया है, इसका एक और मूल कारण ये भी है कि यदि व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो, मान लो उसने मनुष्य गति में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया हो, और उसकी अगली आयु देव गति ही बननी हो, तो वो इन तीन नीचे वाले देवों में नहीं जाएगा। वो भवन व्यसी व्यंतर और ज्योतिषी में नहीं जाएगा, वो वैमानिक ही बनेगा। फिर वैमानिक में वो डिपेंड करता है कि उसके सम्यक दर्शन से उसने पुण्य कितना बांधा, तो वो इंद्र बनेगा या कोई और वैमानिक ही उसमें जाएगा, या कितने उच्च मतलब उसका धन इत्यादि कितना होगा या क्या होगा। लेकिन इन तीन में तो वो नहीं जाता है, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, क्योंकि ये तीन जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं होते। सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई इनको आपत्ति नहीं आती है। अब वो प्राप्त नहीं भी करते हैं, वो चर्चा अलग है। लेकिन ये प्राप्त कर सकते हैं पुरुषार्थ से, लेकिन जन्म से इतना इनका सौभाग्य नहीं कि सम्यक दृष्टि, और सम्यक दृष्टि का पुण्य का उदय भी इतना छोटा नहीं कि वो ये तीन देवों में से कुछ बन जाए। तो वैमानिक वो देव होता है जिसमें वो बन सकता है। अब कंपलसरी नहीं है कि हर वैमानिक देव सम्यक दृष्टि ही होता है, इसे भी कंफ्यूज मत करना। वैमानिक देव भी मिथ्या दृष्टि होते हैं, जिसकी चर्चा अभी अगले छंद में आएगी। तो मिथ्या दृष्टि तो चारों देवों में पाए जाते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो जन्म से वैमानिक बन सकता है, और सम्यक दर्शन चारों अवस्थाओं में या भवनवासी से वैमानिक चारों प्रकार के देवों में पाया जा सकता है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? हर वैमानिक सम्यक दृष्टि नहीं होता, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव वैमानिक ही बनता है। तो मतलब वैमानिक में मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों मिल जाएंगे आपको। ठीक है। और भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ये चारों प्रकार के देव सम्यक दर्शन प्राप्त भी कर सकते हैं। तो होते मिथ्या दृष्टि भी हैं, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। चलो देव गति में वैमानिक देवों का दुख। अंतिम छंद और 17वें छंद की चर्चा करते हैं, पाठ करेंगे। जो विमान वासी हो थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चैता था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। जो विमान वासी होता है, और यदि कोई और कोई श्रेष्ठ पुण्य के उदय से ये जीव वैमानिक बन गया, इस जीव ने वैमानिक गति वैमानिक देव गति की प्राप्ति कर ली। यदि वैमानिक देव बनता है, होता है मतलब बन जाता है, हो जाता है, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, फिर भी उस अवस्था में सम्यक दर्शन के बिना तो सदा दुखी ही रहा, कभी उसने सुख प्राप्त या सुख का अनुभव नहीं करा। कहते चय था वर तन धरे, यानी वहां से फिर मरकर, वहां से वहां से कहां से मतलब प्रकरण काय का चल रहा है, देव गति का। तो तहते मतलब देव गति से मरकर, वहां से मरकर स्थावर तन धरे, यानी फिर से स्थावर जीव का शरीर प्राप्त करा, और यो परिवर्तन पूरे करे, और इस प्रकार उसने 500 परिवर्तन पूर्ण करे। कल बताया था ना मैंने,
देव जो होते हैं वो अपनी अवस्था छोड़ के, यानी मरण उपरांत, मरण के बाद एक इंद्रिय जीव भी बन सकते हैं। एक इंद्रिय स्थावर की बात यहाँ पर आ गई, चाहे था वर्तन धरे, यानी स्थावर भी बन सकते हैं। स्थावर ही बनते हैं नहीं, स्थावर भी बन सकते हैं। तो स्थावर बनना, अब इनने छंद में इसलिए लिया है क्योंकि इनने चर्चा ही स्थावर से करी थी। तो इनको वो पूरी साइकिल दिखानी थी कि पहले वो स्थावर बना, फिर वहां से वो तिर्यंश बना, फिर वहां से वो नरक गया, फिर वहां से मनुष्य गया, फिर वहां से वो देव गया, फिर देव से फिर से स्थावर में आया। ऐसा कोई क्रम नहीं होता है जीव का, वो जीव गति अपनी हर गति में डिसाइड करता है। तुम अभी डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें अगली गति देव की चाहिए या नरक की चाहिए, ये तुम्हारे हाथ में है। ये पूरा पक्का नहीं है कि तुम देव गति ही प्राप्त करोगे या नरक गति ही जाओगे, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। तुम ही निश्चित करते हो, तुम ही अपने परिणामों से इसको करते हो। तो इनने तो एक साइकिल बनाने के लिए करा था, लेकिन देव जो होते हैं वो वैमानिक बनने के बाद भी अपना पद छोड़ के स्थावर के उसमें जा सकते हैं। और मैंने कल भी बताया था ये कितना दुख उनको देता है। कोई जीव पंचेंद्रिय हो, मन सहित हो, और देवों में ज्ञान भी बहुत होता है। देवों में ज्ञान करने की क्षमता भी बहुत होती है, और देव में ज्ञान भी बहुत होता है। तो ऐसी पर्याय जिससे देव सारा ज्ञान अपना पूरा सारा देखते हुए, सारा धन देखते हुए, सारा ऐश्वर्य देखते हुए, सारा आराम देखते हुए, उन्हें ये पता चल जाए कि कल वो स्थावर की एक ऐसी पर्याय में जाने वाले हैं जहाँ उनका निरंतर बस मरण जीवन ये चलने वाला है। ज्ञान उनका बिल्कुल शून्य के बराबर हो जाएगा, इतना छोटा ज्ञान रह जाएगा, इंद्रियां उनको बिल्कुल नहीं है, कोई भी प्रकार का कंफर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब छिन जाएगा। और वो इस चीज का कुछ कर भी नहीं सकते, मतलब किसी से बात करके या बहुत प्रार्थना करके या भगवान से बोल के वो अपनी पर्याय बदल भी नहीं सकते। अगर उनकी पर्याय निश्चित हो गई एक इंद्रिय में जाने की, तो अब वो निश्चित हो गई, अब वो कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते या चेंज कर सकते। तो जिस देव को पता चल जाए, वो फिर 6-6 महीने तक बस रोता रहता है, उसको बहुत दुख अनुभव करता है, वो बहुत वेदना में रहता है, निरंतर दुख में ही कि मेरी अगली पर्याय ऐसी होगी, मेरा ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। तो उसका पूरा हाल बेहाल हो जाता है, क्योंकि होता भी मिथ्या दृष्टि देव है। तो फिर दुख तो उसको होगा ही इस बात का, तो बार बार दुख ही दुख होता जाता है उसको। अ, अच्छा, एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो सबने सुना ही होगा, एस्ट्रोलॉजी सब जानते हैं। भविष्य की बात जान लेना या कुछ कर लेना। तो ये एस्ट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, ये प्रिडिक्शंस करते हैं। सुना है सबने इसके बारे में, कहीं ना कहीं सुनने आया हाँ हो। भैया। सुना है ना। सुना है। एस्ट्रोलॉजी या भविष्य के बारे में जानना, आपके भगवती आराधना में लिखा है कि जीव को सम्यक दर्शन की पर्याय के बिना, यानी मिथ्या दृष्टि जीव को ये भविष्य की बातें सुनना या भविष्य की वाणी कर पाना, ये सब, या ज्योतिष ज्ञान करना, मैं नाम नहीं याद आ पा रहा था मेरे को, लेकिन ज्योतिष का ज्ञान करने की कोशिश करना बिल्कुल नहीं सुभाता है या दुर्गति का कारण बनता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। भगवती आराधना में लिखा है कि यदि जीव ज्योतिष का ज्ञान करता है, ज्योतिष का ज्ञान करता है मतलब भविष्य की बातें जानने की कोशिश करता है, जब वो मिथ्या दृष्टि हो, जब उसे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ हो, तब तब वो उसके पाप बंध का उदय तो नहीं, लेकिन उसको मतलब गति उसकी आगे नरक, ऐसे एज इन उसकी गति नीच हो जाती है, उसको अगले भव में नरक गति मिलती है, या पाप कर्म का उदय उसका उसको बहुत बंद का कारण होता है। हाँ, मैं पता नहीं फ्रेजेस भूल रहा हूँ आज। उसको बहुत बंद का कारण होता है। इनकी भी स्टडी, एक सेकंड, मैंने पहले की भी कुछ में सुनी। हाँ, इनकी भी स्टडी होती है। स्टडी करना इज अ डिफरेंट थिंग। आप किसी विषय को पढ़ रहे हो, दैट इज डिफरेंट। किसी विषय पे रिसर्च कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट।
मैं रिसर्च की मना नहीं कर रहा, मैं पढ़ने, ज्योतिष के बारे में मैंने भी पढ़ा है, निमित्त ज्ञान के बारे में मैंने भी पढ़ा है। अ, पढ़ना इज नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन स्टडी एज मच एज यू लाइक। उसमें घुसना, घुस के उसमें अपने भविष्य के बारे में जानने की कोशिश करना, वो लोग होते हैं ना, हाथ दिखा के अपना वो करना, हाथ दिखा के भविष्य जानने की कोशिश करना, या कुछ और तरीकों से कुछ भी करके अपने भविष्य को जानना। इसके लिए लिखा है कि मिथ्या दृष्टि जीव करता है तो उसके बहुत बंद का कारण होता है। अच्छा, मैं तो इसकी रीजन पे आ रहा था। क्या लिखा है इसमें? इनकी स्टडी भी होती है, इसको एक्सेप्ट करना, मतलब इनकी एक्सेप्ट करना मतलब, आप बताओ जब तक मैं बताता हूँ। अ, मेरा मेन पॉइंट ये था कि जब मिथ्या दृष्टि व्यक्ति, उसको भविष्य आकुलित होता है, बहुत आकुलित होता है, बहुत टेंशन में आ जाता है कि मैं क्या करूं, मेरा भविष्य तो ऐसे है, मेरे को इसको बदलने की कोशिश करनी है, या कुछ भी करने का निरंतर प्रयास करते रहता है। और तब उसके बहुत बंद का कारण होता है, मतलब कल को अगर किसी को पता चल जाए कि वो, उसका एक्सीडेंट होने वाला है, या उसका कुछ बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, तो वो बहुत डर जाता है, वो बहुत चिंता करने लगता है, उसको बहुत अंदर से रातों रातों उसकी एक रात की नींद उड़ जाती है, इतना तो उसको डर ही हो जाता है कि उसको अगले दिन का कुछ पता चल जाए। तो ये क्यों होता है? दिल खो क्योंकि वो गया, मिथ्या दृष्टि हो जीव गया अभी भी अपने किसी का मोह के वश इस रास्ता पे ये विचार मिल नहीं कर पाता कि आगे खुशी जो का भी अगर किसी ने बता आंखों भी में दिया, है या कोई ख्वाब भविष्यवाणी सा आती भी है, या मान किसी लो भगवान का के थ्रू ही पता चल रहा है अब कि ऐसे होने रास्ता वाला है, तो मिल मतलब वो चीजें गया ऑलरेडी निश्चित खुशी हैं। का क्रमबद्ध रिश्ता पर्याय के कॉन्सेप्ट मिला हैं, ये चीजें हो दिल ऑलरेडी छुरा डिसाइडेड है, ऑलरेडी निश्चित है कि क्या खींचे कब होने वाला है, मुझे तीनों कोई काल की चीजें और सब तेरी निश्चित है। तो ओर उसे बहुत तेरी आकुलता ओर होती है, तेरी उसे बदलने की ओर बहुत तेरी चाह होती है, ओर वो हर बहुत बार बार ऐसे पल देखने तेरी की कोशिश करता ओर है तेरी कि मैं इसको कहीं ना कहीं ओर बदल दूं, कुछ कर दूं, बहुत रोता है, बहुत दुख होता है तेरी उसे। ओर तो तेरी यही चीज ओर सेम तेरी देवों के साथ होती है। ओर हर पल तेरी ओर तेरी ओर तेरी ट्रस्ट करना या मिथ्या, ओर देखो ज्योतिष विद्या होती तो है, जैन दर्शन में भी लिखा है लेकिन कि ज्योतिष विद्या होती है, और इन सब का कनेक्शन से जिस आचार्य को बहुत अच्छे से, या जिस भी व्यक्ति को बहुत अच्छे से आता हो, वो भविष्य की कुछ कुछ घटनाओं को तो बता सकता है। लेकिन हुआ ऐसे है कि ज्योतिष विद्या जो पहले आचार्य के पास थी, यानी महावीर भगवान के थोड़े टाइम बाद भी जो आचार्य थे, उनके पास भी जो जो विद्याएं थी, वो सारी खत्म हो गई, अपने आते आते बहुत सी लुप्त हो गई, बहुत खत्म हो गई। तो अब उन विद्याओं पे ट्रस्ट नहीं करा जा सकता है पूरी तरीके से। तो वो विद्याएं एक्यूरेट तो होती हैं, लेकिन इतना नहीं होती है कि आपको फुल बता सके कि क्या होने वाला है। कसम से तो एक पता तरीके से तो है वो 50-50 टाइप जानते होती है, लाइक गेसिंग नहीं गेम। कोई लाइक मैं जोर बता सकता कोई हूँ कि कल जोर आपके साथ कुछ तेरी बुरा होने वाला है, ओर तेरी अब मैंने ऐसे बोल ओर दिया, तेरी मैंने ओर आपको ये नहीं है बताया कि आपके साथ रब्बा कल क्या होने तेरी वाला ओर है। अब तेरी हुआ ऐसे ओर कि तेरी कल आप ओर चलते चलते गिर गए कहीं पे, तेरी और ये आपके दिन में बुरी चीज हुई कि आप गिर गए, आपके लग गई, उसकी वजह से आपको रेस्ट करना पड़ा। तो फिर आपको लगेगा यार, मैंने तो बोला ही था कि आपके साथ बुरा होने वाला है, आपके साथ बुरा हो गया, तो मतलब मैंने भविष्य देखा था। तो वो इस तरीके का थोड़ा एक ऐसा कॉन्सेप्ट होने लगा है कि कुछ कुछ चीजें वो बता देते हैं, कुछ कुछ चीजें एक्यूरेट टाइप नहीं बताते हैं, और अपन को उनसे फिर उलझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर अपन और उसमें घुसते जाते हैं, तो और चीजें फिर उसी में दिमाग लग जाता है। तो कॉन्स्टेंटली ये आता है मन में कि हम भविष्य को जाने, हम भविष्य को कैसे पहचान सकते हैं, अलग अलग साधन से, कार्ड कार्ड रीडिंग, अवधि ज्ञान इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। कार्ड रीडिंग तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, इट्स लाइक कार्ड रीडिंग तो मैं ये तो अच्छा, अवधि ज्ञान इज अंदर से ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, वो अंदर से आता है, उसको पर की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका कोई ऑन ऑफ बटन नहीं है, उसको किसी साधन की जरूरत नहीं है, बस हो गया ज्ञान।
और पूरा संगत स्पष्ट बन ज्ञान होता गया है। लाइक है, अगर आपके अवधि ज्ञान में उसका ये निश्चित, नहीं मतलब कोई एक अवधि और, ज्ञान की भी लिमिट कोई होती है। तो अगर छोर आपके अवधि तेरी ज्ञान में देख लो ऐसे लिमिट सेट है कि आपको ओर। 1 साल आगे तक का दिख फिलहाल जाएगा तो और 1 साल तेरी पीछे तक का दिख जाएगा, इतना आपका अवधि ज्ञान है। मान लो, इतना नहीं होता लेकिन मान लो आपका इतना है। तो 1 साल के बाद जो जो होने वाला है, या उस 1 साल में जितना आपका पैरामीटर सेट है, आपको स्पष्ट दिखेगा कि क्या क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और किस क्रम में कहाँ हो रहा है। हो और गया अगर आपका क्षेत्र भी किसी डिसाइड है, मान लो मैंने बोल दिया कि अलग इंडिया में आपको रास्ता जितना है सब दिख मिल जाएगा, तो गया। 1 साल में खुशी इंडिया में हर जगह की जहाँ आपको आँखों पूरी जानकारी मिल में जाएगी। ख्वाब सा, हर जगह मतलब हर जगह, किसी दिल्ली का के हर गांव, अब हर रास्ता घर की चीज, मिल गया। मुंबई खुशी के हर घर का की चीज, जयपुर के हर रिश्ता घर की चीज, नया सब आपको दिख जाएगा। बिछुड़ अवधि ज्ञान इज रहा दैट है, क्लियर। और खींचे उसके मुझे मुकाबले में जो कोई आजकल अपन डोर कहते हैं, तेरी पाम ओर, रीडिंग ले लो, आप तेरी कार्ड रीडिंग ले लो, ये सारी ओर। चीजें तो निमित्त ज्ञान में जाती है। दीज आर नॉट अवधि ज्ञान। निमित्त ज्ञान एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, उसमें ये सारी चीजें जाती हैं जो भविष्य को थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट करने के लिए होती हैं। तो अवधि ज्ञान प्रिडिक्ट नहीं करता, अवधि ज्ञान आपको बताता है कि ये होने वाला है, और वो होता है। इसलिए नहीं क्योंकि अवधि ज्ञान ने बताया, इसलिए क्योंकि वो होने ही वाला था। अवधि ज्ञान से ज्ञान हुआ और आपको ज्ञान हो गया। कार्ड रीडिंग और पाम रीडिंग प्रिडिक्ट करता है कि ऐसा होने वाला है, अभी आपने देखा नहीं है। यू आर जस्ट पुटिंग वन एंड वन टुगेदर, मतलब आपने ये भी देखा, आपने ये भी देखा, और फिर आपने उससे डिसाइड कर लिया कि ऐसे होने वाला है। आपने देखा नहीं है, आपको पूरा ज्ञान नहीं हुआ है। तो दैट इज मोर लाइक प्रिडिक्टिंग, एंड दिस इज तो वेरी स्पष्ट ज्ञान, वेरी क्लियर ज्ञान। तो अवधि ज्ञान तो बहुत अलग चीज है, एंड इट्स वेरी लाइक, मतलब लेवल उसका थोड़ा अलग है, बहुत ऊपर पे है उसका अवधि ज्ञान का। एंड बाकी कार्ड रीडिंग, पाम रीडिंग, ये तो आते हैं, ये प्रिडिक्शंस के अंदर ज्यादा आते हैं। तो मैं उनका प्रश्न जो बोल रहा था कि आजकल ये प्रिडिक्शंस थोड़े इनएक्यूरेट ज्यादा है, क्योंकि वो विद्या कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। वो विद्या आज आगे बढ़कर नहीं आ पाई है, तो वो विद्या लुप्त हो गई है। तो शायद मुझसे वहां दिल्ली में भी किसी ने पूछा था कि ये जो जैसे बिल्ली रास्ता काटती है, तो ये सारी चीजें सच है क्या, ये ऐसा होता है क्या? तो बिल्ली रास्ता काट रही है, इससे शुभ अशुभ लिखा है। हमारे यहाँ भी ये सब लिखा है कि बिल्ली रास्ता काट रही है, तो उससे शुभ हो सकता है कि अशुभ हो सकता है। लेकिन उसमें 100 चीजें और जुड़ जाती हैं। उस बिल्ली का रंग क्या था, उस बिल्ली की पूंछ कितनी लंबी थी, उस बिल्ली के जाने की दिशा क्या थी, उस बिल्ली का आकार क्या था, उस बिल्ली के जाने की गति क्या थी। ये सारी चीजों पे डिसाइडेड होता है कि आगे होने वाला काम शुभ होगा कि अशुभ होगा। सिर्फ एक बात पे डिसाइड नहीं होता। तो बिल्ली रास्ता काट रही है और आगे अशुभ होने वाला है, ये तो पूरी ही गलत बात है। वो बिल्ली पे पूरा डिपेंड करता है, और उसके बहुत सारी और आसपास की नॉलेज पे डिपेंड करता है। वो एरिया क्या था जो बिल्ली क्रॉस कर रही थी, बिल्ली ने किस उद्देश्य से, खाने के लिए क्रॉस करा या ऐसे ही क्रॉस करा, सिर्फ आपके सामने से गई या और लोगों के सामने से भी जा रही है। ये सारी और भी 100 200 डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं, जिससे आगे का काम डिसाइड या पता चल पाता है। और इन सब की एक ऐसी विद्या होती है, मतलब अब जैसे ट्रेनिंग लेते हैं ना, वैसे इन सब की भी होती है। लेकिन वो लुप्त हो गया, वो खो गया। तो लेकिन लोगों को तो कुछ निकालना था, तो फिर उनने बेसिक करके ये बना दिया कि काली बिल्ली अगर रास्ता काटती है तो मतलब अशुभ है। तो अब वो काली बिल्ली और रास्ता काटना ये हमें दिख गया, फिर हमें लगता है वो अशुभ है, जबकि क्या पता आगे का काम शुभ हो। क्योंकि क्या पता काली बिल्ली उल्टी दिशा में जा रही हो, तो उससे का सामने वाला काम शुभ हो जाए। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और इसमें कुछ निश्चित नहीं कह सकते। चलो मैं बैक टू टॉपिक आता हूँ। मुझे तो ये बताना था कि जब मिथ्या दृष्टि जीव को भविष्य का ज्ञान हो जाता है, तो वो बहुत आकुलित होता है, बहुत व्याकुलता में उसका जीवन निकलता है। तो ये 6 महीने इस देव के बहुत दुखमय निकलते हैं, बहुत मर मर के इसके भव निकलते हैं, क्योंकि इसको सडन रियलाइजेशन होता है कि यार इसका टाइम तो खत्म हो गया। इसने जो देव गति का सब्सक्रिप्शन लिया था, अब वो खत्म हो चुका है, और अब इसको जो ये है वो नीच गति की इसको मिलने वाली है, और बहुत दुख का इसको वेदन
होने वाला है, तो ये बहुत दुखी होता है। सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन बिन दुख पाए मतलब जीव जो है वो अभी भी देव गति में भी सुखी नहीं है। आप इसमें अपना कथन ऐसे चेंज कर सकते हो, या आपको शास्त्रों का एक्यूरेट कथन चाहिए तो ऐसे आता है कि देव सुखी नहीं है, देव दुखी कम है। आप दोनों में डिफरेंस समझ गए? देव सुखी नहीं है, देव दुख, देवों का दुख कम है। मतलब देव सुख नहीं भोग रहे हैं, देवों की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि उन्हें दुख बस कम होता है कुछ कुछ चीजों में। आपको यहाँ ठंड गर्मी लगती है, उन्हें वो नहीं लगती है। आपको यहाँ भूख लगती है, उन्हें वो नहीं लगती है। आपको यहाँ कोई भी व्यक्ति आके मार के कुछ भी कर सकता है, वहां ऐसा नहीं होता है। तो ये चीजें वहां नहीं होती हैं, तो इन एस्पेक्ट्स में वो दुखी नहीं है। तो उपचार से कहा जाता है कि देव अपन से सुखी है, लेकिन वास्तव में तो देवों का सिस्टम क्या है कि उनका दुख 100% से ना होके 80% ले लो या 50% हो चुका है। नार चलो मैं इसका आपको ऐसे पैरामीटर समझा देता हूँ। निगोद और नारकियों का दुख तो आप लो 100%, मतलब ये दो गतियों का दुखों का जो मीटर है ये फुल है, 100 का 100% है। आप मनुष्य में आ जाओ, तो मनुष्य में आप रेंज ले लो 50 से 80%। यानी मनुष्य एट लोएस्ट 50% तक दुख उसका कम हो जाता है, उसका पुण्य का उदय अच्छा हो तो। और नहीं तो 80% तक उसका दुख कम हो जाता है एट मैक्स, मतलब 80% से ज्यादा दुखी नहीं होगा वो। तो 80% तक ही दुखी होता है, उससे ज्यादा नहीं। और देवों में आ जाओ तो आप ले लो इनका 20% या 30 से 50% के बीच में, कि एट मैक्स देवों को डिस्कम्फर्ट होगा या दुख होगा तो 50% तक होगा। और नहीं तो उससे कम, अगर इनका पुण्य का उदय ज्यादा हुआ तो एट मैक्स 30% तक ही इनको दुख होगा, लेकिन दुख बिल्कुल होगा। तो 30% से दुखी है, और 70% दुखी नहीं होने की अपेक्षा हम बोल देते हैं कि ये हमसे सुखी है। सच्चा सुख नहीं है, यस, सच्चा सुख नहीं है। तो इसलिए वो 30% का दुख भी जो बना हुआ है वो भी अभी तक दुखी है। तो देव सुखी नहीं है, ये हम कैसे कह रहे हैं? ये तो सच्चे सुख की अपेक्षा है, लेकिन देव दुखी कैसे है? तो बाकी इसके अलावा या बाकी गतियों में इनके दुख तो बना हुआ है, बस थोड़ा सा कम है, तो हमें कम दिखाई दे रहा है। तो वास्तव में दुखी ये पूरे हैं, मतलब इनका दुख भी है, अंदर से दुख का अनुभवेदन करते हैं ये भी, लेकिन वो कम है, थोड़ा हमसे कम है, मनुष्य से कम है। तो क्योंकि मनुष्य से कम है, तो हमें लगता है कि हमसे ज्यादा सुखी है, लेकिन वास्तव में तो जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिसको सम्यक दर्शन नहीं है, उसको हर पर्याय में दुख ही अनुभव करता है वो। हर पर्याय में, चाहे वो नरक में भी चले जाए जहाँ दुख तो है ही, लेकिन फिर भी मनुष्य में भी चले जाए, देवों में भी चले जाए, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पुण्य से देवों में सब पाले, फिर भी सम्यक दर्शन के बिना दुखी है। इसको आप ऐसे समझो, जैसे एक बच्चा है, एक बच्चे की 5 साल की आयु हो गई। 5 साल की उम्र में वो बच्चा अपनी मम्मी से बहुत कनेक्ट हो जाता है, अपनी मम्मी की चीजें समझने लगता है, अपनी मम्मी का नाम पहचानने लगता है, अपनी मम्मी का फील भी पहचानता है। तो एक 5 साल के बच्चा हर रैंडम औरत को मम्मी नहीं बोलता। 4 साल का, 3 साल का बच्चा ये गलती कर सकता है, 5 साल का बच्चा ये गलती नहीं करता। तो बहुत अच्छा कनेक्शन उसका उसकी मम्मी से हो चुका है। अब एक दिन उसकी मम्मी मर जाए, वो बच्चा, बच्चे के सामने उसकी मम्मी मर जाए, तो उसको कितना दुख का अनुभव होगा। उसको वो मम्मी की कमी खिलसेगी, उसको मम्मी की कमी हर जगह दिखाई देगी। अब तुम उस बच्चे को एक महल ला के दे दो, तुम उस बच्चे को BMW ला के दे दो, तुम उस बच्चे को एक AC का कमरा दे दो, तुम उस बच्चे को, उसको आइसक्रीम अच्छी लगती थी, तुमने हर फ्लेवर की आइसक्रीम उसके सामने रख दी। उसको चॉकलेट पसंद थी,
तुम अब्रॉड गए, तुमने दुनिया भर की चॉकलेट उसके सामने रख दी, ओरिजिनल चॉकलेट भी सामने रख दी और सारी उसके सामने रख दी। क्या उसको अच्छा लगेगा? क्या क्या वो खुश हो जाएगा? क्या वो हंसने लगेगा? क्या जब कमी ही मम्मी की फील हो रही थी, जब लॉस ही मम्मी का हुआ है, तो चॉकलेट और गाड़ियों से उसकी कमी पूर्ति कैसे होगी? वो तो रिप्लेस भी नहीं हो सकती उसकी मम्मी, वो फील ही उसको नहीं आएगा। कहाँ एक मम्मी का टच उसको इतना कंफर्ट प्रोवाइड करता था, और कहाँ वो गाड़ी की ठंडक, या वो एसी की ठंडक, या वो चॉकलेट की फील उसको वो कैसे रिप्लेस कर सकती है? तो जब कमी ही मम्मी की थी, और तुमने दुनिया भर की 100 चीजें लाके दे दी उस बच्चे को, और फिर तुम पूछते हो कि वो बच्चा सुखी कैसे नहीं है, या वो बच्चे को अच्छा कैसे नहीं लग रहा है? क्योंकि तुम उसको उसकी मम्मी नहीं दे पाए, तुम उसको वो चीज नहीं दे पा रहे जिसकी कमी उसको खिस रही है, उसको चुभ रही है। उसी तरह जीव जो है, उसको आत्मा की कमी खिलती रहती है, उसको आत्मा की कमी फील होती है। तो अब तुम उसको दुनिया भर की चीजें दे दो, तुम उसको मनुष्य पर्याय में सब कुछ दे दो, तुम उसको देव पर्याय में सब कुछ दे दो, सारा मतलब देवों में देव, रानियां, देवियां बहुत सारी दे दो। एक एक देवी का अगर तुम वर्णन पढ़ने जाओगे ना, आश्चर्य में रह जाओगे कि ये देवी एक एक, ये देवी ही ऐसी होती है। सोचो, एक ऐसी होती है तो हजारों सैकड़ों कैसी होंगी, एक देवी कैसे होती है? कोई भी मनुष्य की खूबसूरती उस एक देवी के पार नहीं जा सकती। मतलब ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो उस एक, मतलब एक कोई भी देवी ले लो, कोई एक ऐसा मनुष्य में कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो उस देवी से अच्छी हो, या उस देवांगनाओं से ज्यादा सुंदर हो, ज्यादा सुशीलमय हो। उन देवांगनाओं में कोई कमी नहीं होती है, मधुरता होती है, कोमलता होती है, शरीर में अच्छे वो सुगंध रूप से, स्पर्श रूप से, दृश्य रूप से, हर चीज से वो एकदम सही, मतलब पुण्य का उदय उनका अच्छा रहता है, तो एकदम सही रहती है। लाइक बेसिक डेफिनेशन ऑफ बीइंग परफेक्ट। तो वो देवांगनाएं होती हैं, एकदम परफेक्ट के रूप में खड़ी हैं। वो होती है उनके सैकड़ों, एक देव के पास एक देवांगनाएं नहीं होती, सैकड़ों होती हैं, हजारों होती हैं। एक व्यंतर के पास ही बहुत सारी होती हैं, मैं तो वैमानिक पे आया ही नहीं। तो तुम उस आत्मा की कमी वाले जीव को हजारों देवांगनाएं दे दो, हजारों धन दौलत दे दो, हजारों रत्न दे दो, कुछ भी दे दो तुम उसको, लेकिन अगर कमी आत्मा की है, तो जब तक तुम उसको आत्मा नहीं प्रोवाइड कर पाओगे, तब जब तक तुम उसको वो चीज नहीं दे पाओगे जिससे वो आत्मा के करीब जा पाए, तब तक वो अच्छा फील नहीं कर पाएगा, जब तक उसको सुख का अनुभव नहीं होगा। तो जैसे ही उसके हाथ में हमने सम्यक दर्शन दिया, हमने नहीं, मतलब मैं उदाहरण से बात करूं, जैसे ही उस जीव ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति से थोड़ा आत्मा को उसको मिला, हिंट मिला कि अरे मेरे को इससे, इसमें मैं चलते जाऊंगा तो आत्मा मिलेगी। तो वो खुश हो गया, तो उसको सुख का अनुभव होने लगा। तो समय समय पे उसको सुख मिलता रहा, उसको थोड़ा थोड़ा कंफर्ट फील होने लगा। तो वो बच्चे वाला एग्जाम्पल लिया था ना, चलो माता को मारना थोड़ा ज्यादा हार्श हो गया, थोड़ा एग्जाम्पल पे नहीं बैठेगा। माता को मारने की वजह तुम बोल दो माता कहीं अब्रॉड चली गई कुछ काम से, और बच्चे को घर पर ही छोड़ दिया। तो अब बच्चे को घर पे छोड़ दिया है, और तुम बच्चे को हजारों चीजें, उसके पापा उसके बच्चे को हजारों चीजें लाके दे रहे हैं, खाने की अच्छी अच्छी चीजें हो गई, टीवी में अच्छी अच्छी चीजें दिखा रहे हैं, लेकिन बच्चा दुखी है। फिर उसके पापा उसके पास ऐसी चीज लाते हैं कि ये ले वो फ्लाइट की टिकट, ये तेरे को सीधा तेरी मम्मी के पास पहुंचा देगी। तो अब वो बच्चा, जब तक उसके हाथ में वो फ्लाइट की टिकट है, जब तक वो बच्चा प्लेन में बैठा है, तब तक वो थोड़ा थोड़ा सुख का अनुभव कर रहा है, तब तक थोड़ा थोड़ा अंदर से खुश हो रहा है, अंदर से अच्छा फील कर रहा है। लेकिन अभी भी पूरा फील नहीं कर पा रहा, क्योंकि मम्मी तो मिली नहीं है अभी तक। तो अभी तक अच्छा फील नहीं कर पा रहा पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सुख है, फिर भी अंदर से थोड़ी थोड़ी खुशी बाहर निकल रही है। तो देवों को सम्यक दर्शन होता है तो थोड़ा थोड़ा सुख उनको मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा अच्छा उनको लग रहा है, लेकिन अभी भी पूरा नहीं लग रहा, क्योंकि उनको आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, मात्र अभी तक वो रास्ते में है। तो सम्यक दर्शन कुछ ऐसा होता है देवों के लिए, तो उस सम्यक दर्शन के बिना तो वो हमेशा दुखी रहते हैं। फिर तहते चय थावर्तन धरे, यानी उस अ, विषय भोगों में रहते हैं हमेशा, तो स्थावर की पर्याय धारण करते हैं,
और फिर योग परिवर्तन, यानी फिर जाके वो अपने ये पूरा परिवर्तन, यानी जो पंच परावर्तन हम जिन्हें कहते हैं, उन्हें पूरा करते हैं। वैमानिक देवों में भी उत्पन्न हुआ, किंतु वहां इसने सम्यक दर्शन के बिना दुख उठाए और वहां से भी मरकर पृथ्वी कायक आदि स्थावरों के शरीर धारण किए, अर्थात पुनः तिर्यंज गति में जा गिरा। इस प्रकार ये जीव अनादि काल से संसार में भटक रहा है, पांच परावर्तन या पंच परावर्तन कर रहा। वैमानिक देव में उत्तर उत्तर अधिकता, मैंने बताई थी ना, 16 स्वर्ग और 16 स्वर्ग से ऊपर वाले जो 13 वो होते हैं, भूमिया होती हैं, 9 ग्रैविक, 9 अनुदिष्ट और 5 अनुत्तर। ये जो 13 भूमिया होती हैं ऊपर 16 स्वर्गों के, इनमें सब में वैमानिक देव होते हैं। इन 13 भूमि के जो कल्पातीत कहलाते हैं, उन्हें अहम इंद्र बोलते हैं। अहम इंद्र मतलब मैं ही अपना इंद्र हूँ, मैं ही अपना स्वामी हूँ। यानी यहाँ पे ऊंच नीच का भेद नहीं होता ना, तो यहाँ पे देवों को अहम इंद्र ही कहा जाता है, यानी सब अपने अपने स्वामी हैं, किसी पे किसी का अधिकार नहीं चलता है। तो बढ़ते बढ़ते वहां की स्थिति, स्थिति यानी आयु, प्रभाव यानी पर का भला बुरा करने की शक्ति, ये 16 स्वर्गों की बात हो रही है। यहाँ पर सुख, द्युति, लेश्य, इंद्रिय और अवधि, अवधि यानी ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये सारी चीजें बढ़ती जाती हैं और अधिक उनको मिलता जाता है। तो सबसे उत्कृष्ट ज्ञान होता है सबसे ऊपर की भूमि के देवों का, सर्वार्थ सिद्धि के देवों का। सबसे उत्कृष्ट ज्ञान इनका होता है, सब आता है इन्हें। दार्शनिक का पूरा ज्ञान होता है इनको, सारा ज्ञान इनका बढ़ता जाता है। अवधि ज्ञान इनका बहुत शक्तिशाली, सब सारी चीजों का ज्ञान इनको होता रहता है। बहुत क्षयक्षम भी होता है इनका, सब कुछ इनका एकदम उत्कृष्ट लेवल पे होता है। और उसी तरह नीचे आते जाओ तो सबसे पहले भूमि के देवों का ज्ञान ठीक है, ओके ओके टाइप रहता है, ज्यादा अधिक भी नहीं रहता, ज्यादा कम भी नहीं रहता, लेकिन बहुत कम, दूसरे देवों के समान तो बहुत कम रहता है। उसी प्रकार लेश्या, इंद्रिय ज्ञान वगैरह भी अपन सुख भी देखें तो सर्वार सिद्धि के देव सबसे ज्यादा सुखी होते हैं, और उसके नीचे के देव जो होते हैं वो कम सुखी होते जाते हैं। फिर देव दुखी क्यों, अपन ने चर्चा कर ली थी, पढ़ रहे हैं बस। सम्यक दर्शन नहीं होने पर एक दूसरों की विभूतियों को देखकर ईर्ष्या करके दुखी होते हैं। असंख्य कालों तक भोगों को भोगते हुए भी क्षण मात्र भी तृप्ति को प्राप्त नहीं होती, यानी कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, कभी भी सेटिस्फैक्शन फील नहीं करते। कषायों कषाय मंद होने पर भी उनका अभाव तो नहीं हुआ है, यानी अभी भी गुस्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ ये सब आता रहता है, बना रहता है इनका, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। क्या देवों को पुण्य से सुख मिलता है? अपेक्षाकृत थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं, पर वास्तव में वह सुखी नहीं है। तो जो हमसे थोड़े दुखी है, हम उनको उपचार से सुखी बोल देते हैं, लेकिन ये सुखी होते तो बिल्कुल नहीं है। जो पुण्य का उदय है, वे भी थोड़े काल के लिए है, सदा स्थिर रहने वाला नहीं है, यानी कभी भी इनके हाथ से जा सकता है। जो जो थोड़े दुख हमें सुख लग रहा है, उसके बाद वह बहुत दुख आएगा। यानी वो कहते हैं ना, बहुत सुखी होने, बहुत दुख होता है किसी की लाइफ में, बोलते हैं अच्छे टाइम आएगा तुम्हारा ये दुख भी जाएगा। तो बस तुम ये अब सुख के लिए भी लगा लिया करो कि बहुत सुखी चल रहा है तो यार ये टाइम भी चले जाएगा, क्योंकि पुण्य के उदय से है, और पुण्य का उदय कभी ना कभी खत्म हो जाता है। जिस समय पुण्य का उदय खत्म, उस समय वो सुख भी खत्म, और फिर पुण्य का उदय गया तो दुख भी आ ही जाता है। ठीक है। इच्छा करने से सुख है? नहीं। इच्छा अनुसार वस्तुएं मिलने पर सुख है? नहीं होता है। और क्या जब उन्हें भोग आए तब वह सुख है? मतलब ये देवों के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या ये सब चीजों पे उनको सुख होता है? तो नहीं होता है। इच्छाओं से या पदार्थों की प्राप्ति से या उन्हें भोगने पर सुख नहीं है। ठीक है। बल्कि जिसके जितनी अधिक इच्छाएं हैं, जितने अधिक पदार्थ हैं, जितना अधिक भोगता है, ये उतने ही दुख, मतलब ये उसके दुखों की ही निशानी है। अपन ने ये तिर्यंश में जब शेर वाला छंद आया था, जब उसने शेर की पर्याय की अपन अवस्था की बात कर रहे थे, छंद या श्लोक याद है किसी को?
सातवें नंबर का था। कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो मन बिन निपट अज्ञानी थयो सिंहादिक सैनी हुए क्रूर निबल पशु अति खाए भूत। तो वहां हमने देखा था कि जो सिंह है वो शक्तिशाली होने के बाद भी कितना दुखी है। मतलब व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बाद भी वो दुखी होता है। ये सब कुछ होना इस बात की निशानी होती है कि उसके पास वास्तव में कुछ भी नहीं है और बस पूर्ति करने के प्रयास में वो इन चीजों के पीछे लगा हुआ है। देव मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं? एक इंद्रिय में होते हो सकते हैं, पंचेंद्रिय तिर्यंश पर्याप्तक में हो सकते हैं, या मनुष्य पर्याप्तक में हो सकते हैं। पर्याप्तक मतलब वो छह शक्तियां देखी थी अपन ने, उनको पूरी करके जो जीव होता है उनको पर्याप्तक कहते हैं। तो वहां से ये जीव उत्पन्न हो सकता है और ऐसे ऐसी चीजें कर सकता है। ठीक है। ये देवों में भी स्वर्ग के हिसाब से विभाजित है। भवंतरिक वाले देव तो एक इंद्रिय पंच तिर्यंच और मनुष्य तीनों बन सकते हैं। सेम विथ पहले द्वितीय भूमि के स्वर्ग वाले। तीसरी से 12वीं भूमि वाले एक इंद्रिय नहीं बनते, तिर्यंज बन सकते हैं या मनुष्य बन सकते हैं, वो भी पंच इंद्रिय तिर्यंज। चार इंद्रिय वाले तिर्यंज नहीं, पंच इंद्रिय तिर्यंज या मनुष्य। और 13वें से ऊपर तो निश्चित रूप से मनुष्य ही बनते हैं। तो उनका पुण्य का उदय ही इतना होता है कि वो कोई नीचे वाले गति में जाते ही नहीं, उनके परिणाम भी इतने अच्छे ही हमेशा रहते हैं। और परावर्तन यानी एक भाव से दूसरे भाव को धारण करना। तो पंच परावर्तन होते तो बहुत है, मतलब पांच परावर्तन जो होते हैं तो समझाने के लिए तो अ, एक महीना मेरे हिसाब से लग जाएगा। तो पंच परावर्तन वैसे शॉर्ट में भी अगर मैं बताऊं तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये पांच प्रकार के परावर्तन होते हैं। इसमें से सबसे छोटा तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी सबसे स्टार्ट में कोई आता है तो द्रव्य परावर्तन होता है। उससे अनंत गुना ज्यादा होता है क्षेत्र परावर्तन। उससे अनंत गुना मतलब इनटू इंफिनिटी, मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी। उससे अनंत गुना होता है काल परावर्तन। उससे अनंत गुना होता है भव परावर्तन। और उससे अनंत गुना होता है भाव परावर्तन। तो सबसे बड़ा यदि कोई होता है तो वो भाव परावर्तन होता है। और भाव परावर्तन की अपेक्षा हम छोटा कह सकते हैं द्रव्य परावर्तन को। नहीं तो द्रव्य परावर्तन में भी अनंतानंत काल होते हैं। अनंतानंत काल मतलब अनंत इंटू अनंत काल। और इस अनंत काल का भी अंत होता है, लेकिन वो भी इतना होता है कि हम उसको बता ही नहीं सकते। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये पांच प्रकार के परावर्तन होते हैं। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स, मतलब इनको बहुत डिटेल में समझा जाता है। सरवार सिद्धि में इसकी बहुत चर्चा करी है, मतलब बहुत इसकी डीप रूप से चर्चा आई है। तो उसको समझने में तो अभी टाइम है। आप ऊपर ऊपर से इन पंच परावर्तन को ऐसे ही देख सकते हो कि पांच प्रकार के परावर्तन होते हैं और इनमें बहुत समय जाता है। बहुत समय मतलब अनंतानंत समय एक एक परावर्तन को पूरे करने में जाता है। जैसे क्षेत्र परावर्तन होता है ना, द्रव्य परावर्तन के बाद क्षेत्र परावर्तन। क्षेत्र परावर्तन मतलब अ, लोकाकाश। लोकाकाश मतलब तीन लोक में, ये लोकाकाश। छह द्रव्यों में जो आकाश आता है, तो लोक का आकाश के सब प्रदेशों पे एक क्रम से उत्पन्न होके मर जाना, उसका नाम होता है क्षेत्र परावर्तन। यानी आप तीन लोक के हर हर प्रदेश पे, प्रदेश मतलब जितने जगह पे एक अणु फिट हो पाए। अणु मतलब द्रव्य की या पुद्गल की सबसे छोटी इकाई जिसका दूसरा विभाजन नहीं किया जा सकता, उसे अणु कहते हैं। वो जितनी जगह में फिट होता है उसको प्रदेश कहते हैं। और वो प्रदेश होते हैं पूरे आपके ये तीन लोक में। तो आप तीन लोक के जब तक हर प्रदेश पे जन्म लेके मर ना जाओ, उसको कहते हैं क्षेत्र परावर्तन। तो अब आप अंदाजा लगा लो कि क्षेत्र परावर्तन कितना बड़ा हो सकता है, और जीव ये करता ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। जब तक जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता, जब तक उसका भाव निश्चित नहीं है,
वो कितने भी भव बीत सकते हैं, उसके अनंत भव वो यहाँ संसार में बिताता है, लेकिन जिस समय उसके सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक दर्शन की पर्याय एक समय के लिए भी आ जाए उसकी, तो उसके भाव तुरंत निश्चित हो जाते हैं, सब सीमित हो जाता है उसकी। संसार में रहने का जो टाइम है, वो अचानक से कम हो जाता है, बंध जाता है। तो वो एक लिमिट में आ जाता है कि ये इतना ही काल अब संसार में बिताएगा, क्योंकि सम्यक दर्शन हो गया मतलब अब निकट है, अब बहुत करीब आ चुका है मोक्ष के। तो इतना इसको इतना दुर्लभ है सम्यक दर्शन, और इतना कीमती भी है सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, और उसको करके बरकरार रखना, उसी मार्ग पे चलना। नहीं तो पंच परावर्तन में तो जीव घूमता ही रहता है। ठीक है, आज के विषय से किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। एक साथ बोलिए, जय जिनेन्द्र।